हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड मतलब ग्रामर। ग्रामर में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 16 यूज ऑफ हैज एंड हैव। क्या पढ़ेंगे हम आज? आज पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज एंड हैव। मतलब जब हम ट्रांसलेट करते हैं उसमें हैव और हैज का यूज कहाँ कहाँ पे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हैज। हैज मीन्स होता है, हैज का अर्थ होता है रखता है या के पास है। मतलब जैसे उदाहरण है कि उसके पास 2 कार है, उसके पास 3 कॉपी है। इस तरह का उदाहरण जिसमें हैज का प्रयोग, हैव और हैज का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये हमेशा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ ही यूज होता है। हैज का प्रयोग कहाँ होता है? हमेशा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ ही होता है। एग्जांपल देखेंगे हम, उसके पास 4 पेन है। उसके पास 4 पेन है मतलब he has 4 pens। क्या आएगा? he has 4 pens। he क्यों आया? क्योंकि वो अभी ये शो नहीं हो रहा है उसके पास लड़का है या लड़की है। हम जनरली वही ले रहे हैं, लड़का ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ही लिखे हैं। और ही शी इसके साथ क्या आएगा? हमेशा हैज आएगा, इसीलिए सामने हम हैज लिख रहे हैं। 4 पेन्स। उसके बाद गाय के 2 सिंग हैं। गाय के क्या है? गाय के पास क्या है? 2 सिंग है। तो द काउ हैज 2 हॉर्न। क्या है? द काउ हैज 2 हॉर्न। उसके बाद ये होगी बच्चों हैज का प्रयोग, जहां पे आप सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के सामने क्या करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे हैव। हैव का मतलब होता है रखते हैं या के पास है। हैज का प्रयोग सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन के सामने किया जाता है। एक वचन का कर्ता जो होता है उसके सामने। और हैव का प्रयोग कहाँ होता है? प्लूरल नंबर के सामने, मतलब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के सामने होता है। बहुवचन जो करता है वो मतलब सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन हो तो उसके सामने किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, मेरी एक बहन है। क्या है? मेरी एक बहन है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या होगा? आई हैव ए सिस्टर। क्या होगा? आई हैव ए सिस्टर। बच्चों अभी हम बताए हैं कि हैव का प्रयोग जो है वो एक मतलब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के सामने होता है। लेकिन आई क्या है? आई तो सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन आई के साथ कभी भी हैज का प्रयोग नहीं होगा, उसके साथ हैव का ही प्रयोग होगा, ठीक है। हमारे पास 2 मकान हैं। वी हैव 2 हाउसेज। क्या है? वी हैव 2 हाउसेज। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट मतलब ये हो गया सब्जेक्ट, आई, वी, ही, द काउज। ये क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। सब्जेक्ट के हिसाब से हैव या हैज का प्रयोग होगा। प्लस जो भी वर्ड बचा है वो बाद में क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से इसी रूल से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि हैड का प्रयोग होता है। यूज ऑफ हैड अफर्मेटिव। अब हम पढ़ेंगे कि हैड का प्रयोग अफर्मेटिव में किस तरह से किया जाता है। बच्चों सबसे पहले ये जानेंगे हम हैज और हैव का भूतकाल में हैड हो जाता है। मतलब अभी जो हम पढ़े हैं हैव और हैज एंड हैव, उसका जब भूतकाल में मतलब पास्ट टेंस में जब उसका ट्रांसलेट किया जाता है तो उसका मतलब हैज और हैव की जगह पे हैड लिखा जाता है, ठीक है। तो हैड का अर्थ होता है रखता था या के पास था। था वाला शब्द कौन सा है? मतलब पास्ट टेंस, जो समय बीत चुका है। उसके लिए हम जब हैव और हैज के जगह पे किसका यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें हम हमेशा याद रखेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट
के साथ हैड का प्रयोग होता है। मतलब जितना भी इसमें सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हैड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सभी के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? हैड का प्रयोग किया जाएगा। मतलब इसमें ये नहीं देखना है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो उसके सामने क्या रहेगा और प्लूरल नंबर है तो उसके सामने कुछ और रहेगा, ऐसा नहीं है। इसमें जब हम अफर्मेटिव करते हैं हैड का, तो उसमें जो भी सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके सामने हमेशा हैड का ही प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे, राम के पास एक कमीज थी। किसके पास? राम के पास एक कमीज थी। राम क्या है? सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। ठीक, यहाँ देखेंगे उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट, राम हैड ए शर्ट। क्या है? राम हैड ए शर्ट। उसके बाद दूसरा, उसके पास एक मुर्गी थी। उसके पास एक मुर्गी थी, सॉरी, उनके पास एक मुर्गी थी। उनके पास मतलब पता नहीं कितने लोग हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे दे हैड ए हेन। क्या यूज करेंगे? दे हैड ए हेन। तो इस तरह से जब हैड का अफर्मेटिव करते हैं तो सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो उसके सामने हम हैड का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब वर्ब में तो क्या है? हैड, सिर्फ हैड ही है, हैड और उसके साथ कुछ और वर्ब नहीं। ठीक है, हैड प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये इसका रूल हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसी का हम देखेंगे कि निगेटिव कैसे बनाते हैं, कि हैव, हैज और हैड का निगेटिव कैसे बनाते हैं। यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड निगेटिव। इसके पहले हम क्या देखें? यूज ऑफ हैज और हैव का, फिर हैड का यूज देखें, फिर अफर्मेटिव का देखें। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हैज, हैव और हैड के साथ मतलब निगेटिव वर्ड कैसे बनाते हैं। निगेटिव मतलब नकारात्मक शब्द किस तरह से बनाया जाता है, वाक्य किस तरह से बनाया जाता है। तो कभी भी नहीं या फिर नकारात्मक शब्द बनाने के लिए 3 वर्ड का यूज होता है, नो, नॉट और नेवर। नो, नॉट और नेवर। नो का मतलब होता है कोई नहीं या बिल्कुल भी नहीं। नॉट का मतलब होता है नहीं, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नो और नोट के साथ। नो और नोट के साथ किस तरह से वाक्य बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब में क्या है? हैज आ सकता है, हैव आ सकता है और हैड आ सकता है। बच्चों हम सिर्फ हैड का मतलब जो पास्ट टेंस है उसी का निगेटिव सेंटेंस नहीं देख रहे हैं। ठीक है, हम अफर्मेटिव और पास्ट टेंस दोनों का ही क्या देख रहे हैं? मतलब हैज, है और हैड तीनों का निगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस के हिसाब से हम वर्ब लिखेंगे हैज, हैव और हैड प्लस नो या नॉट। मतलब वर्ब के बाद आएगा हमारा नो और नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल यहाँ हम देखेंगे, उस लड़की के पास खिलौने नहीं थे। उस लड़की के पास खिलौने नहीं थे। नहीं थे क्या आएगा? नॉट। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दैट गर्ल हैड नो टॉयज। हैड क्यों आया? क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है। थे आया ना, नहीं थे मतलब समय बीत गया है। ठीक, तो इसलिए हम हैड का यूज करेंगे और उसके बाद नो का यूज करेंगे। ठीक है, इसको दूसरे एग्जांपल देखेंगे, मेरे पास किताब नहीं है। मेरे पास किताब नहीं है। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये पास्ट टेंस नहीं है, पास्ट टेंस का सेंटेंस नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे? आई हैव, आई के साथ हमेशा
ठीक है, लेकिन ये पास्ट टेंस नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या रहेगा, हैव। आई हैव नॉट ए बुक, मतलब मेरे पास किताब नहीं है। अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, नेवर। नेवर के साथ, अगर नेवर के साथ हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो कैसे होगा, तो इसका पहले रूल देखेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब, हैज, हैव, हैड प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों इसमें देखो सब्जेक्ट के पास ही नेवर का प्रयोग होता है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ वर्ब के बाद नो और नॉट का यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ वर्ब के पहले उसका यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद ही नेवर का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखेंगे, हमारे पास कभी घोड़ा नहीं था, हमारे पास कभी घोड़ा नहीं था, मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, भूतकाल का, ठीक है, पास्ट टेंस का। इसमें क्या प्रयोग होगा, हैड। We never had a horse, क्या आएगा, we never had a horse। तो इस तरह से निगेटिव वर्ड्स हम बनाते हैं, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, हैज, हैव और हैड। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हमारे बुक में भी है, तो उसको हम हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में है, जो कि ट्रांसलेट करना है। अब पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं या कोई हमसे प्रश्न पूछता है, तो इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे या इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द से ही वाक्य शुरू होता है, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द से ही वाक्य शुरू होता है, और जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहीं बीच में दिया होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, क्या उसके पास टोपी है, तो ये क्या है, क्या, ये वाक्य के शुरू में, जैसे वाक्य शुरू हो रहा है वहीं पे प्रश्नवाचक शब्द है, और इसमें है उसके पास क्या नहीं था, उसके पास क्या नहीं था, तो यहाँ पे क्या क्या आया है, वाक्य के बीच में आया है। ठीक है, तो इस तरह से जब प्रश्नवाचक वाक्य होता है वो दो प्रकार का होता है। जैसे हम पूछेंगे कि क्या आप टिफिन ले आए हैं, क्या आपके पास पेन है, आप क्यों नहीं आए हैं, कल आप क्यों नहीं आए थे, इस तरह के वाक्य। मतलब जब हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है या तो वाक्य के शुरू में होता है या वाक्य के बीच में कहीं होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वाक्य के बीच में वर्ब से जो स्टार्ट होने वाला है वाक्य, उसको पहले पढ़ेंगे। वर्ब में क्या है, हैज, हैव और हैड प्लस सब्जेक्ट। वर्ब के पास क्या आएगा, वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट, नो और नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। नो और नॉट सारे इसमें नहीं करना है, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है और उसमें नहीं का बोध होता है, ठीक है, या नकारात्मक शब्द होता है, उसमें नो और नॉट का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब प्रश्नवाचक शब्द प्लस वर्ब। प्रश्नवाचक शब्द के बाद वर्ब आएगा जिसमें हैज, हैव और हैड है, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट आएगा और नॉट अगर है तो, अगर निगेटिव वर्ड है तो नॉट का यूज होगा, नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट। अब इन सब के बीच में एक और बात है बच्चों कि जब आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हो तो सब वाक्य के आखिरी में क्वेश्चन मार्क जरूर देना है, चाहे हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ शब्द देखेंगे। पहला, क्या उसके पास टोपी है, क्या उसके पास टोपी है, इसका इंग्लिश में क्या आएगा, हैज ही ए कैप, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद क्या उसके पास गेंद नहीं है, क्या उसके पास गेंद नहीं है,
हैव दे नो बॉल्स। ये दोनों वाक्य ये पहले वाला जो रूल है उसके हिसाब से है, ठीक है। उसके बाद लास्ट बात लिखेंगे उसके पास क्या नहीं था। उसके पास क्या नहीं था, What had they not? What had they not? मतलब ये जो है, ये वाला जो एग्जाम्पल है वो सेकंड वाले रूल के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आज हम पढ़े हैं कि हैव और हैज़ का यूज़ कब करना है, किस वाक्य में करना है, फिर हैड का यूज़ कब करना है, फिर उसको निगेटिव में किस तरह से बदलना है, और उसका इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य किस तरह से बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप ये अच्छे से पढ़िए और इंग्लिश ग्रामर का जो बुक है उसमें इसका ट्रांसलेशन दिया हुआ है, आप लोग कोशिश करिए बनाने के लिए, ठीक है।